हाथी राजा और बुद्धिमान खरगोश। बहुत समय पहले की बात है। हाथियों के राजा गजराज का जंगल में राज था। एक बार बारिश बिल्कुल नहीं हुई। उसके राज्य में एक बार सारी झीलें सूख गई। सारे हाथी गजराज के पास सहायता मांगने आए। वे अपनी पानी के बिना मरे जा रहे थे। गजराज ने कहा, चिंता मत करो, मैं तुम लोगों का राजा हूँ। तुम लोगों की आवश्यकता का ख्याल रखना मेरा कर्तव्य है। तुम लोगों को पानी की कमी कभी नहीं महसूस होगी। मैं एक ऐसी गुप्त झील के बारे में जानता हूँ जो हमेशा पानी से भरा रहता है। चलो वहीं चलते हैं। सारे हाथी उसी झील की ओर चल दिए, लेकिन रास्ते में मिलने वाले खरगोशों को वे अपने पैरों तले कुचलते चले गए। ये खरगोश वहाँ सैकड़ों साल से रहते थे। सैकड़ों खरगोश मारे गए और हजारों घायल हो गए। खरगोश बहुत चिंतित हुए। उनमें से एक ने कहा, हाथी बहुत बड़े और भारी हैं। हम तो उनके सामने चींटियों जैसे हैं। वे तो अब हर दिन पानी के लिए उसी झील की ओर जाया करेंगे और हमें इसी तरीके से कुचलते रहेंगे। उनकी तो निगाह तक हमारे ऊपर नहीं पड़ती है। अगर हमने जल्द ही कुछ नहीं किया तो वह हम सब मारे जाएंगे। हमें किसी न किसी तरह से हाथियों का झील पर जाना बंद करना पड़ेगा। समस्या यह है कि वे भी पानी की कमी से परेशान हैं, इसलिए वे हमारे अनुरोध को नहीं मानेंगे। एक चतुर खरगोश ने कहा कि एक समझदारी भरी योजना बनाई। रात को वह गजराज के पास गया। वह बहुत सतर्क था, क्योंकि अगर गजराज गुस्सा हो जाते तो वह सब मारे जाते। उसने पूरे आदर के साथ गजराज को प्रणाम किया और बोला, महाराज, मुझे चंद्रदेव ने भेजा है। यह झील उनकी है और उन्होंने आप लोगों को इस झील पर आने से मना किया है। अच्छा, लेकिन तुम्हारे चंद्रदेव कहाँ हैं? आश्चर्य में पड़े गजराज ने पूछा। खरगोश महाराज को उस झील के पास ले गया और झील में चंद्रमा की परछाई दिखाते हुए बोला, महाराज, वे रहे चंद्रदेव, वे दिख रहे थे ना? गजराज ने झील में देखा और विनम्रतापूर्वक जवाब दिया, हाँ हाँ, दिख रहे हैं महाराज। अब चुपचाप यहाँ उनको प्रणाम करके चले जाइए, अन्यथा वे अगर नाराज हो जग गए तो आपके और आपकी प्रजा के लिए बहुत बुरा हो सकता है। खरगोश बोला। खरगोश की बात पर विश्वास करते हुए महाराज ने चंद्रमा की परछाई को प्रणाम किया और जल्दी से वहाँ से चला गया। उसके बाद उस झील पर हाथी कभी नहीं आए और सारे खरगोश अपने अपने स्थानों पर हंसी खुशी रहने लगे।